विद्यार्थियों, नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने व्याकरण में वाक्य के प्रकार और उसमें अर्थ की दृष्टि से यह प्रकार हमने पढ़ाई की है। आज हम वाक्य का दूसरा प्रकार रचना की दृष्टि से इसका अध्ययन करने वाले हैं और उसमें जो उपभेद है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, इसका अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो हम आज रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार पढ़ाई शुरू करेंगे। वाक्य के प्रकार। दूसरा प्रकार रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। उसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक वाक्य रहता है और एक ही क्रिया उसमें समाविष्ट होती है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहा गया है। उदाहरण देखेंगे, जैसे पहला उदाहरण, स्वाति का पत्र आया था। दूसरा उदाहरण, सचिन दिल्ली चला गया। तीसरा उदाहरण, मोर नाच रहा है। ये तीनों वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया दिखाई देती है। पत्र आया, दिल्ली चला गया और मोर नाच रहा है। नाच रहा है, यह एक ही क्रिया यहाँ दिखाई देती है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहा जाता है। दूसरा भेद हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। उसकी परिभाषा है, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों ब्रैकेट में और परंतु, तथा या आदि से जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक कौन से वाक्य? सरल वाक्य। और किसके साथ? समुच्चय बोधक, यानी जैसे कि और, परंतु, तथा या ऐसे शब्दों से जोड़े जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पहला उदाहरण, सुकेश से मैंने फल मंगवाए थे परंतु वह लाई नहीं। दूसरा वाक्य, सनी कल भोपाल जाएगा और 4 दिन बाद लौट आएगा। तीसरा वाक्य, मैं कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आ सकी। तो ये तीनों वाक्यों में परंतु और इसलिए यह शब्द हमें नजर आते हैं, वे संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। तीसरा भेद हम देखेंगे मिश्रित वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि एक वाक्य प्रधान यानी मुख्य रहता है और इसी मुख्य वाक्य पर, यहाँ प्रधान शब्द का अर्थ है मुख्य, और यह मुख्य वाक्य पर शेष यानी बाकी जो वाक्य रहता है उसका आधार यानी आश्रित दूसरा उपवाक्य रहता है, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहा गया है। उदाहरण देखेंगे, जैसे पहला उदाहरण, पारुल ने कहा था कि वह पचमढ़ी जाएगी। दूसरा उदाहरण, यह वही घड़ी है जो ऐश्वर्या लाई थी। तीसरा उदाहरण, क्योंकि कल बहुत तेज बारिश थी इसलिए सभी दुकानें बंद थी। यानी तीनों वाक्यों से ऐसा पता चलता है कि एक वाक्य प्रधान है और शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार हमने रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार जो देखा और उसके भेद, 3 भेद, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, इसकी जानकारी
प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक वाक्य की परिभाषा, उसके भेद और उसके दो भेदों के उपभेद, इस प्रकार की जानकारी, इसका अध्ययन हमने इस वाक्य के प्रकार टॉपिक में किया है। तो इस प्रकार यह वाक्य के प्रकार टॉपिक हम समाप्त करते हैं। उसी प्रकार इस टॉपिक पर मैं आपको एक कृति स्वाध्याय दे रही हूँ। कृति स्वाध्याय मैं आपको उत्तरों के साथ दे रही हूँ। उसमें 2 प्रश्न होंगे और तीसरा प्रश्न भी मैं दे दूंगी, और वह प्रश्न किस प्रकार होंगे इसे पढ़कर मैं सुनाती हूँ। इसमें पहला प्रश्न होगा, अर्थ के आधार पर वाक्यों का नाम लिखिए, और उसमें 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, भारत एक महान देश है। दूसरा, रोहित घर के अंदर जाओ। तीसरा, मिनी दूध लेने कब गया है। चौथा, सिद्धार्थ पढ़ नहीं रहा है। और 5वां, वाह कितना अच्छा मौसम है। यह 5 वाक्य अर्थ के आधार पर उसके वाक्यों के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न उसमें होगा, रचना के आधार पर वाक्यों का नाम लिखिए। उसमें भी 5 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। पहला वाक्य है, इसी तरह वार्तालाप होता रहा। दूसरा, पल्लव ने सपना देखा कि वह उड़ रहा है। तीसरा, मनु 8वीं कक्षा में है और उसकी बहन 12वीं में है। चौथा, बेनू ने लिखा था कि वह रायपुर जाएगी। और 5वां, बादल आए परंतु पानी नहीं बरसा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको दे दिए हैं। उस उत्तरों का लेखन भी आपको अपने बुक में करना है। इसी में तीसरा प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, वह है, सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन में मैंने आपको 4 वाक्य दे दिए हैं और ब्रैकेट में उसकी सूचना भी दे दी है। 4 प्रश्नों के नीचे उसका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया है। वह देखकर और ठीक से ध्यान से पढ़कर उसे अपने बुक में लिखना है। विद्यार्थियों, मैंने आपको वाक्य का रचना की दृष्टि से यह प्रकार और उसके उप प्रकार यह उदाहरणों के साथ, परिभाषा के साथ आपको समझाया है। इसी पर आधारित यानी अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार, यह जो मैं आपको पढ़ाया उस पर आधारित कुछ प्रश्न लिखने के लिए दे रही हूँ। उसका स्वरूप जो है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के नाम, रचना की दृष्टि से वाक्यों के नाम और वाक्य परिवर्तन, इस 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। ध्यान से पढ़ना और उत्तरों का लेखन अपनी नोटबुक में करना। विद्यार्थियों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।